हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट क्रैमिंग। कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में मैं आपको समृद्ध मॉड्यूल का जो आजकल प्रशिक्षण चल रहा है सभी ज़िलों में, उसमें जो चार्ट्स हम लोगों को बनवाए गए थे वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स बनवाए जाते हैं। 2 दिन का कार्यक्रम होता है जिसमें पहले दिन भाषा से संबंधित चीज़ों के बारे में हम लोग को बताया जाता है। समृद्ध मॉड्यूल भाषा और गणित की आई हुई है, जिसमें सबसे पहले दिन भाषा के बारे में बताया जाता है और उससे संबंधित चार्ट बनवाए जाते हैं। सभी शिक्षकों का दृष्टिकोण जानने के लिए वे किस तरीके से एक चार्ट में अपनी समझ को प्रदर्शित कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए वहाँ पे चार्ट्स बनवाए जाते हैं। और अगले दिन गणित से संबंधित चार्ट बनवाए जाते हैं। तो वहाँ पे हम सभी लोगों ने मिलकर जो चार्ट्स बनाए थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से चार्ट्स हम लोगों ने वहाँ पे बनाए थे। ये है 1 से 9 तक बच्चों को गिनती किस तरीके से सिखाया जाए उसका चार्ट है। ये पूरा मैंने ही बनाया है। पहले हम लोगों ने वाइट चार्ट पेपर पे, वाइट, ब्लू और पिंक पे ये सब चीज़ें बना ली थी, फिर उनको कट करके इस पर लगाया है 3D लुक देने के लिए। हम सभी लोग इस तरीके से ही बच्चों को पढ़ाते हैं। गिनती सिखाने के लिए पहले ठोस वस्तुओं का ज्ञान बच्चों को देते हैं, फिर उससे बच्चे गिनती करना सीख जाते हैं। जैसे कि कितने घर बने हुए हैं, यहाँ पे एक घर बना हुआ है तो बच्चे इस तरीके से बताएंगे कि एक घर बना है। फिर बच्चों को बताएंगे कि एक जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है। कितने गुड्डे या टेडी बियर बने हुए हैं, 2, तो बच्चे देखेंगे कि 2 इस तरीके से लिखा जाता है। इस तरीके से हम बच्चों को 1 से 9 तक गिनती सिखा सकते हैं। ये चार्ट है जो वहाँ पे लोगों ने बनाए होंगे, उसकी मैंने पिक क्लिक की थी। ये एंड लाइन आकलन पठन कार्ड बनाया है किसी ने। ये टॉपिक भी मिला था हम लोगों को आकलन करने से संबंधित। और ये वाला है शिक्षक संदर्शिका पे बनवाया गया था। आवश्यकता क्या क्या है, कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, और बाकी सारी चीज़ें इन्होंने लिखी है। मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश, प्रेरक प्रदेश से रिलेटेड। और ये वाला है साप्ताहिक आकलन और पुनरावृत्ति कक्षा 2 और 3 का। स्तर 1, स्तर 2 साप्ताहिक आकलन कैसे करना है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। और अगला चार्ट देखते हैं जिसमें यहाँ पे शिक्षक संदर्शिका भाषा शिक्षण के बारे में बनाया है कि शिक्षक संदर्शिका का उपयोग कैसे करेंगे, समृद्ध कार्यक्रम का उद्देश्य और रूपरेखा क्या क्या है, प्रेरणा सूची की दक्षताओं पर कार्य, इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाया है। अगला है बेस लाइन आकलन कक्षा 2 और 3 का कैसे करना है। पठन कार्ड यहाँ पे बनाए गए हैं और फिर स्कोरिंग प्रपत्र बनाया है। उसके बाद यहाँ पे संदर्शिका के कार्यक्रम की रूपरेखा, जो संदर्शिका है भाषा की, उसके बारे में यहाँ पे चार्ट बनाया गया है जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, बेस लाइन आकलन के बारे में यहाँ पे इन लोगों ने बनाया है। और क्या बना हुआ है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आकलन कैसे किया जाए, कालांश का प्रबंधन, प्रथम कालांश में क्या क्या होगा, द्वितीय कालांश, तृतीय कालांश के बारे में बताया गया है। और ये हम लोगों ने बनाया था कविता पोस्टर अलमारी। कविता के माध्यम से हम बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं और कविता के माध्यम से पढ़ाने के क्या क्या लाभ हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कविता पोस्टर बनाया अलमारी। बच्चे अलमारी देख रहे हैं, सभी बच्चों के घर में अलमारी होती है। हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि आप अपने घर में जो अलमारी उसमें क्या क्या रखते हैं। यहाँ अलमारी जो स्कूल में उसमें हम लोग क्या क्या रखते हैं, घर की अलमारी और स्कूल की अलमारी में जो सामान रखा गया उसमें क्या क्या अंतर है। इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करके हम बच्चों से जान सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम कविता पे वार्ता करेंगे सबसे पहले, फिर कविता का गायन करेंगे, बच्चों के परिवेश पर चर्चा करेंगे। मीन्स बच्चों से पूछेंगे कि वो अपने घर में अलमारियों में क्या क्या रखते हैं। बच्चों के अनुभवों पर चर्चा करेंगे, पूछेंगे कि आपने क्या रखा है अलमारी में आपके घर में। जो है बच्चों का कुछ तो अनुभव होगा, कुछ तो वो रखते होंगे, तो वो हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इससे बच्चों के कल्पना करने का अवसर मिलता है और बच्चों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति के भी अवसर मिलते हैं। हर बच्चे का आंसर इसमें अलग अलग होगा, कोई कुछ रखता होगा, कोई कुछ रखता होगा। तो कविता के माध्यम से इस तरीके से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और आधार रेखा आकलन प्रपत्र कक्षा 4 और 5 का किस तरीके से करना है उससे संबंधित चार्ट बनाया गया था। ये भी मैंने ही बनाया है। 3 चार्ट हम लोग ने भाषा के बनाए थे और 1 गणित का बनाया था, जो मैंने सबसे पहले दिखाया, जिसमें 1 से 9 तक संख्याओं का ज्ञान दिया गया था। रोहित के घर के सामने एक बगीचा था, उसमें कई पेड़ लगे थे। ये हमारा जो समृद्ध मॉड्यूल है उसमें कक्षा 4 और 5 के लिए ये दिया हुआ है। ये वाक्य दिए हुए हैं जो हमें बच्चों से पढ़वाने हैं, फिर बच्चों का आकलन करना है। उसके बाद ये समृद्ध कार्यक्रम
किसी ग्रुप ने बनाया है, ग्रुप 1 ने बनाया है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए किस प्रकार से लाभदायक है जो समृद्ध कार्यक्रम चल रहा है, और संदर्शिकाओं के मुख्य भाग कौन-कौन से हैं और इस संदर्शिका के मुख्य रूप से कितने भाग हैं वो बताए गए हैं। इसमें 4 भाग हैं: उद्देश्य एवं रूपरेखा, शिक्षण योजना एवं कार्य योजना, शिक्षण सामग्री एवं गतिविधियाँ, कक्षा प्रबंधन एवं प्रिंट रिच वातावरण। इन सब के बारे में यहाँ शॉर्ट में सारी चीज़ें लिख दी गई हैं। और ये उत्तर प्रदेश मिशन प्रेरणा का जो लोगो है वो बनाया गया है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और ये किसी का शीर्षक होगा अनुभव पर चर्चा किस तरीके से की जाए, उसके बारे में यहाँ पर बनाया है। और मौखिक भाषा के विकास में अनुभव पर चर्चा एक महत्वपूर्ण साधन है। अनुभव पर चर्चा के दौरान ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु हैं: चर्चा से पूर्व, चर्चा के दौरान और चर्चा के बाद। इस तरीके से हम बच्चों के अनुभवों पर चर्चा कर सकते हैं। इस चार्ट में वही सब दिखाया गया है। ये सभी चार्ट्स वहाँ पे बनाए गए थे। ये देखिए, किसी ने पोस्टर चित्र कविता पे चार्ट बनाया है। कद्दू जी की बारात वाली कविता है, कितना अच्छा इन्होंने शो किया है। कविता के माध्यम से किस तरीके से बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। ये सब टॉपिक्स वही हैं समृद्ध कार्यक्रम से रिलेटेड। ये कहानी पोस्टर सहज का है जो मैंने बनाया है। ये सबसे पहला चार्ट था उस दिन जो हम लोगों ने बनाया। हम लोग का टॉपिक था कि कहानी के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसके क्या क्या लाभ होंगे। तो हम लोगों ने जो सहज में मेढक का गाना करके एक स्टोरी दी हुई है उसको हम लोग ने पहले इसमें दर्शाया है, और फिर उससे क्या क्या लाभ है वो हम लोगों ने बताया है। सबसे पहले कल्पना शक्ति का विकास होता है इससे, कहानी के माध्यम से पढ़ाने से। और बच्चे चित्र और कहानी के माध्यम से सीखते हैं तो बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होती है। बच्चों की वर्तनी शब्दकोश शब्द भंडार में वृद्धि होती है। बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। और रुचिपूर्ण माध्यम रुचिपूर्ण माध्यम बनता है। जब हम बच्चों को कहानी के माध्यम से पढ़ाते हैं तो बच्चों का ध्यान जो है वो केंद्रित होता है। रचनात्मक कौशल का विकास होता है सभी स्तर के छात्रों के लिए। सभी स्तर के छात्र कहानी में तो सभी बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। और बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास होता है। कुछ नैतिक कहानियों के माध्यम से हम बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। बच्चों की जिज्ञासा में वृद्धि तो होती ही है, जैसे कि हमने थोड़ी स्टोरी पढ़ी, फिर बच्चों से पूछेंगे कि आगे क्या होगा। सभी बच्चे क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि स्टोरी में आगे क्या होगा। परिवेश आधारित शिक्षण करेंगे, जैसे कि हमने कोई कहानी पढ़ाई, फिर बच्चों के परिवेश से जोड़ते हुए उसका अंत करेंगे या उसकी शुरुआत करेंगे, तो इस तरीके से बच्चे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। इतिहास, कला, संस्कृति, सांस्कृतिक आदर्शों की समझ, जैसे कि इतिहास तो छोटे बच्चों में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन हम लोग जैसे कि झांसी की रानी है या और भी महात्मा गांधी है, इन सब चीज़ों के बारे में बता करके थोड़ा बहुत तो इतिहास का ज्ञान बच्चों को हम दे सकते हैं। ये आखिरी चार्ट है। तो ये थे सभी चार्ट्स जो समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों को बनवाए गए थे। जो पिक्स मैंने क्लिक की थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।